हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एमआरआई के बारे में। एमआरआई में हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एमआरआई। तो एमआरआई सबसे पहले हम देखते हैं कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है। एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यानी कि ये जो हम एमआरआई करते हैं उसमें हम तीन वर्ड्स हमारे पास हैं। एक है हमारे पास मैग्नेट, दूसरा है रेजोनेंस, और इन दोनों की हेल्प से हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इसमें फ़ायदा क्या है, क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले इसमें हम इंटरनल बॉडी के स्ट्रक्चर्स जो देखते हैं, हम एमआरआई हमारे बोलते हैं कि एमआरआई जो होता है वो सॉफ्ट टिश्यू के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यानी अगर हमें सॉफ्ट टिश्यू के डिजीज़ को हमें इवैल्यूएट करना हो, जैसे कि ब्रेन के बारे में ट्यूमर देखना हो, या आपको लिगामेंट देखना हो, या आपको जॉइंट्स के बारे में देखना हो, मसल्स के बारे में देखना हो, या आपको और कुछ सॉफ्ट टिश्यूज़ के स्पाइनल कॉर्ड हुआ, सॉफ्ट टिश्यूज़ का और भी कोई डिजीज़ को देखना हुआ, उसको जब हम उसकी डायग्नोसिस करते हैं, उसको इवैल्यूएशन करते हैं, तो हमारे पास सबसे अच्छी मॉडलिटी जो होती है वो एमआरआई होती है। ठीक है, जैसे सीटी स्कैन और एक्सरे में हमारे पास होती है कि वो उसका जो प्रिंसिपल होता है डेंसिटी के बेसिस पे होता है, तो वो डेंसिटी के बेसिस पे हमारा एक्सरेज वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वो वहाँ पे काम करता है। जबकि एमआरआई का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ नहीं होता है, और हम नॉन इन्वेजिव तरीके से, क्या होता है इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव ये होता है कि हमें कोई बॉडी के ऑर्गन को देखना है जिसको हम कट करें या हम इन्वेजन करें, उसके अंदर हम यानी इंजरी करें, उसको कट करें, फिर उसके अंदर का हम कोई चीज़ निकाल के देखें, उसको बोलते हैं इन्वेजिव। तो यहाँ पे हम कोई इसको ना तो हमें कोई नीडल, ना तो कोई कैथेटर, ना कोई कटिंग, कुछ नहीं करना होता, और आपको बॉडी के हर ऑर्गन के बारे में, आपको डिजीज़ के बारे में बता देता है कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है, पहला पॉइंट है नॉन इन्वेजिव होता है। एमआरआई जो आपका है वो नॉन इन्वेजिव है, कोई इसमें इंजरी नहीं होती, कोई पेन नहीं होती है, बिल्कुल पेनफुल होती है, पेनलेस होती है। एमआरआई क्या होती है, पेनलेस होती है। उसके बाद आपका है कि इसमें आपके पास दो चीज़ें यूज़ होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमारे पास हायर मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं हम। 1.5 टेस्ला, 3 टेस्ला, या उससे कम भी आती हैं, 0.4 टेस्ला, 0.5 टेस्ला की। उसके बाद हमारे पास आता है रेडियो वेव्स, है ना, रेडियो वेव्स का हम यूज़ करते हैं। बस ये दो चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, एक हमारे पास होता है रेडियो वेव्स और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। इन्हीं दोनों की मदद से हम इमेजेस को लेते हैं। उसके बाद आपका है कि ये आपको कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, बॉडी पार्ट्स में। आपके बॉडी पार्ट्स में जितने भी आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं, हर किसी ऑर्गन को हम देख सकते हैं। आपको सॉफ्ट टिश्यू के अलावा हम बोन को भी देख सकते हैं, सारी चीज़ों को भी देख सकते हैं। लेकिन आपका जो सॉफ्ट टिश्यू है वो ज़्यादा अच्छा इवैल्यूएट कर पाते हैं, हम ज़्यादा अच्छा देख पाते हैं एमआरआई में एज़ कम्पेयर टू बोन। यानी बोन के कंपेयर में सॉफ्ट टिश्यू को अगर हमें देखना हुआ, सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड कोई बीमारी देखना हुआ, ट्यूमर देखना हुआ, या स्पाइनल कॉर्ड देखना हुआ, ब्रेन देखना हुआ, या आपके जॉइंट्स में देखना हुआ, लिगामेंट देखना हुआ, तो ज़्यादा अच्छा हम डायग्नोस कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि ये एक पॉइंट है यहाँ पे कि एमआरआई फंक्शनल एमआरआई भी होती है। इसमें बोल्ड इमेजिंग होता है, फंक्शनल एमआरआई होता है। बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं एमआरआई में, जिसमें हम ब्रेन की एक्टिविटी को हम देख सकते हैं। ब्रेन में कैंसर है कि नहीं है, अगर बायोप्सी करना पड़ता है हमें, एक ऑप्शन होता है कि हमें कोई ट्यूमर को देखना है तो हम क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं। हम बिना बायोप्सी किए, बिना इन्वेजिव प्रोसीजर के, हमारे पास एमआरआई में ऑप्शन होता है कि हम डिटेक्ट कर लें कि वो ट्यूमर है, यानी कि मैलिग्नेंट है या बिनाइन है। मैलिग्नेंसी को भी हम इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं एमआरआई में। ठीक है, फिर उसके बाद इसका प्रिंसिपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो NMR बेस्ड होता है, यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये क्या है, यानी कि ये जो आपका एमआरआई होगा वो कैसी इमेज प्रोवाइड कराएगा, कैसे इमेज प्रोवाइड कराता है, वो आपका डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे। एक आपका है कि न्यूक्लियस आपका किस टाइप का है। न्यूक्लियस किस टाइप का है का मतलब क्या हुआ कि आपके पास बॉडी के अंदर हाइड्रोजन भी होता है, आपके बॉडी के अंदर हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस है, आपके पास कार्बन है, ऑक्सीजन है ना, आपके पास हीलियम भी है, आपके पास सोडियम भी है, पोटेशियम भी, बहुत सारे हैं। लेकिन एमआरआई जो वर्क करता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, ये कहती है कि जो ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही हेल्प करते हैं आपके एमआरआई इमेजेस में, है ना। तो इसलिए हमने बोला कि जो आपका न्यूक्लियस है, किस टाइप का न्यूक्लियस है, उस पर आपका डिपेंड करता है ना। उसके बाद आपका दूसरा आ जाता है टाइप ऑफ मैग्नेट। टाइप ऑफ मैग्नेट का मतलब क्या हुआ
कि अगर हमारा मैग्नेट कम मैग्नेटिक फील्ड का हुआ, फॉर एग्जांपल 0.3 टेस्ला है, 0.4 टेस्ला है, 0.5 टेस्ला है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो भी कम होती है। और अगर 1.5 टेस्ला है, 3 टेस्ला है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है, तो मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा करा पाता है। तो जब मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा तो उससे जो हमारे पास सिग्नल्स वापस आते हैं वो भी ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमारा ये टाइप ऑफ मैग्नेट पे भी डिपेंड करता है। तीसरा हमारा होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस किसको बोलते हैं? जब इसका अगर हम थोड़ा सा आपको प्रिंसिपल के बारे में बताएं कि एक्चुअली होता क्या है। होता यह है कि जब हमारा पेशेंट मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब जाता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो उनका अलाइनमेंट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलाइन कर जाते हैं, और उनको फिर हम उन प्रोटॉन्स को, उन स्पिन्स को हम देते हैं, बाहर से देते हैं RF एनर्जी, रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी। तो जब रेडियो फ्रीक्वेंसी का हम यूज़ करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी से फिर री एमिट करती है दूसरी एनर्जी, जिसको हम सिग्नल्स के फॉर्म में क्या करते हैं, इसको स्टोर कर, मतलब इसको रीड करते हैं, है ना। चालू रखना, है ना। इसको हम एग्जाम्पल यहाँ पे अगर समझाने की कोशिश करें आपको, कि यहाँ पे आपकी बॉडी है और बॉडी के अंदर रैंडमली अभी हमारे पास बहुत सारे स्पिन्स पड़े हैं। कोई इधर है, किसी प्रोटॉन का डायरेक्शन, और किसी प्रोटॉन का डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में है। तो इसका अभी नेट मैग्नेटिक वेक्टर अगर हम देखेंगे कि टोटल मैग्नेटिक कितना है, तो चूंकि ये डिफरेंट डायरेक्शन में है तो इनका 0 हो जाता है। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से ये आपके सारे ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं, या ऑड जितने भी आपके स्पिन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, वो आपके अलाइन कर जाते हैं। कुछ आपके पैरेलल और कुछ आपके एंटी पैरेलल। इनको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल, ये वाले आपके हैं पैरेलल। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब इधर से हम देते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी, RF वेव। RF वेव क्या करती है, ये तो आपके हो गए कैंसिल आउट, जिनकी कुछ की सेम थी और कुछ की एनर्जी कम थी, ज़्यादा थी, ये सारे कैंसिल आउट हो गए, एनर्जी इनका 0 हो गया वेक्टर। अब उसके बाद हमने जब RF एनर्जी इस पे एक्स्ट्रा था, इस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड पे दिया, इस पे हमने RF एनर्जी दिया, तो इसकी एनर्जी क्या किया, इसने एक्साइटेड स्टेट में गया, इसकी एनर्जी चूंकि बढ़ गई। अब हम जैसे ही RF वेव को बंद करते हैं, यहाँ से आपका सिग्नल रिलीज होता है। और इसी सिग्नल्स के बारे में यहाँ पे हमने लिखा है कि आपका NMR is a phenomena where certain nuclei absorb and re-emit radio frequency energy। तो जो यहाँ से re-emit हुआ, इसी को अब हमारा जो RF फ्रीक्वेंसी है, RF कॉइल है, वो हमारा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और उसी को फिर हम सिग्नल्स को हम इमेज के फॉर्म में बताते हैं कि क्या होगा, वहाँ पे बोन होगा, कहीं से सिग्नल कम आया तो क्या होगा, ज़्यादा आया तो क्या होगा। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। इन सब पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे। आपके प्रिंसिपल का अलग एक टॉपिक पूरा होगा जिसमें हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन टू MRI, जिसमें हम हमारा यूज़ क्या है, क्या एडवांटेज हैं ओवर CT और MRI, इसके क्या एडवांटेज हैं कि ओवर एक्सरे या CT स्कैन, कि उसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, इसमें रेडिएशन नहीं होती है। ठीक है, फिर इसमें हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या है, ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन टू MRI। थैंक यू।